और चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई रहेगी। आपको बता दें कि मकवाना के कमान संभालते ही अब बदलाव शुरू हो चुके हैं, जहां अब एडीजी पावरफुल होंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना ने आदेश पलटा, जहां पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना का ये आदेश पलट दिया है और मकवाना के कमान संभालते ही जहां बड़े बदलाव अब शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में ये सबसे पहला बदलाव जो कि अब एडीजी पावरफुल होंगे। दरअसल पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना के आदेश को पलटते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना ने ये बड़े बदलाव शुरू किए, जहां एडीजी अब और पावरफुल होंगे। आपको बता दें कि विभाग प्रमुख अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। कम महत्व के मामले भी डीजीपी के पास आ रहे थे, लेकिन अब ऐसे में इसे देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। एडीजी को और पावरफुल करते हुए जहां अब विभाग प्रमुख अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। कम महत्व के मामले भी डीजीपी के पास आ रहे थे, जिसे देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें कि मकवाना के कमान संभालते ही बदलाव जहां शुरू हो गए हैं और ऐसे में अब एडीजी और पावरफुल हुए। दरअसल कम महत्व के मामले भी पहले डीजीपी के पास आ रहे थे, लेकिन ऐसे में अब इसे देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। अब विभाग प्रमुख अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, मकवाना के कमान संभालते ही कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव किए गए हैं, और अगर हम इसी प्रमुख बदलाव की हम बात करें, चूंकि अब एडीजी को और पावरफुल कर दिया गया है, क्यों ये निर्णय लेना पड़ा और इसके पीछे क्या कारण? देखिए नैन्सी, जिस तरह से हम जानते हैं कैलाश मकवाना बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। वो काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं। जब उन्होंने पहली बैठक 2 तारीख को ली डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद, तो उनके संज्ञान में एक चीज आई कि पूर्व डीजीपी थे जो सुधीर सक्सेना थे, वो तमाम मामले अपने तरफ देखते थे, चाहे हम सिपाही से लेकर आईपीएस अफसर तक की बात करें। तो जो उनके पास के प्रमुख है, जो स्पेशल डीजी हों, एडीजी हों, जो विभाग प्रमुख हैं, उन्होंने इस तरह की शिकायत एक तरह से कह सकते हैं वो दर्ज कराई है। या उन्होंने कहा कि इस वजह से ये मामले ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग होते हैं। तो इस पर डीजीपी ने निर्देश दिया है, या हम कह सकते हैं कि पुराने डीजीपी के आदेश को पलट दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग प्रमुख एक सूची बना लें कि जो कम महत्व के मामले हैं, जिसमें डीजीपी के पास ना भेजकर खुद भी निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे विभाग की एक लिस्ट बना लें, और जब वो विभागवार एक एक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, उस दौरान वो सूची उनके सामने प्रस्तुत करें। और उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है एडीजी को, स्पेशल डीजी को, कि आप जो कम महत्व के मामले हैं, सिपाही से स्तर के लेकर टीआई के स्तर के लेकर विभाग से संबंधित जो मामले हैं, उस पर आप खुद निर्णय ले सकते हैं। जब आपको लगता है गंभीर मामला है, इसको डीजीपी के संज्ञान में लाना चाहिए, डीजीपी ही इस पे फैसला लेंगे, तब आप वो महत्वपूर्ण मामलों को मेरे सामने लाएं। ज्यादा कम महत्व के मामले यदि मेरे पास लाएंगे तो निश्चित तौर पर डीजीपी उन सब मामलों को नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से पेंडिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। तो एक तरह से जो पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना थे, उन्होंने एडीजी से लेकर स्पेशल डीजी के एक तरह से पर कतर दिए थे। उनको वो अधिकार नहीं थे कि वो सिपाही से लेकर भी मामलों का डिसीजन ले सकें। वो तमाम मामले अपने पास लेकर आते थे, और डीजीपी को समय नहीं रहता था। एडीजी और डीजी स्पेशल डीजी जो थे, वो चक्कर लगा रहते थे डीजीपी कार्यालय के, ताकि उस मामले में संवाद हो सके, चर्चा हो सके, उसका निराकरण हो सके। इस वजह से लगातार पेंडिंग पड़ी हुई थी। और जब कैलाश मकवाना जी ने ये जानना चाहा कि ये पेंडेंसी इतनी लंबी क्यों है, तब उन्होंने ये समस्या का सामने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि ये कम महत्व के मामले हैं, इस पर आप स्वतः खुद निर्णय ले सकते हैं, मेरे सामने संज्ञान में लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं कोई भी फाइल। तो ये निर्देश दे दिया है उन्होंने स्पष्ट रूप से, और उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए तमाम विभागों से। जब मैं विभागवार समीक्षा करने आपके आऊंगा, तब मुझे वो सूची बता दीजिए कि इस तरह के मामलों में आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं, और ये मामले डीजीपी के संज्ञान में लाए जाएंगे। तो उन्होंने पहले से जो अधिकार थे वो तो लौटा ही दिए, और भी उनमें कौन इजाफा किया जा सकता है, इजाफा वो भी उन्होंने एक तरह से छूट दे दी है कि आप चाहें तो उस सूची में ये नाम काम भी शामिल कर लीजिए जो आपको लगता है कि आप उसमें निर्णय ले सकते हैं। तो एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है। इससे पीएचक्यू में कार्य की गति बढ़ेगी, और जो उत्साह एक तरह से देखा जा रहा है, पहले जो एक निराशा थी एडीजी और स्पेशल डीजी स्तर के अधिकारियों में कि उनको कोई महत्वपूर्ण काम के अधिकार तो छोड़िए, छोटे मोटे सिपाही से लेके विभाग से छोटे काम होते हैं, उनके अधिकार भी एक तरह से छीन लिए गए थे, वो लौटा दिए हैं। तो इससे एक तरह से माहौल बना है, और उन्होंने बदलाव भी शुरू कर दिया है। जो अधिकारी पूर्व बीजेपी के करीबी थे और जो कर्तव्य परायण नहीं थे, उनको भी बदलना शुरू किया है। एक अधिकारी से शुरुआत कर दी है, और पीएचक्यू हम देखेंगे
जल्द ही बड़े बदलाव होंगे, काम सुचारू रूप से हो सकेगा, तेजी से हो सकेगा और पूरी ईमानदारी से हो सकेगा। जैसा कि मकवाना के साहब का काम करने की स्टाइल है, मुझे लगता है वो अब स्टाइल नजर आने लगी है। इससे कर्मचारियों से लेकर आला अफसरों में भी एक तरह से खुशी की लहर नजर आने लगी है पीएचपी में। बिल्कुल वाकई, और देखने वाली बात भी रहेगी और ये साफ रहेगा कि अब इस बड़े बदलाव के बाद में, इस बड़े निर्णय के बाद में जो लंबित मामले हैं, जो कहा जा सकता है कि जितने भी पेंडिंग जो केस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मकवाना ने जहां कमान संभाली और ऐसे में कमान संभालते ही बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं, जहां ये बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है कि अब विभाग प्रमुख अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे और कम महत्व के जो मामले हैं वो अभी तक डीजीपी के पास आ रहे थे, लेकिन अब इसे देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है।